मैं जितेंद्र गहलोत, कक्षा 9वीं, अध्याय 1, भाग 5, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थों में पाया जाने वाला एक गुण है, जिस गुण में वे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात यदि ठोस पदार्थों को हम गर्म करते हैं तो द्रव में नहीं बदलते, द्रव में बदले बिना ही सीधे गैस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में, और जब हम उसे ठंडा करते हैं तो वो ठोस में बदल जाते हैं, अर्थात ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऐसे गुण अमोनियम क्लोराइड अर्थात कपूर, नौसादर, फिटकरी आदि में देखने को हमें प्राप्त हो सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इस प्रयोग को समझना। अब सर्वप्रथम अपने घर में उपस्थित अमोनियम क्लोराइड यानी कपूर, जो हम धूप बत्ती या नारियल जब चढ़ाते हैं तब उसका उपयोग करते हैं, वो कपूर, बीकर, बर्नर, चीनी की प्याली, एक कीप, कांच का कीप आदि लें। फिर कपूर को चूर्ण रूप दे दें, अर्थात उसे पीस कर छोटे छोटे चूर्ण के रूप में परिवर्तित करें। उसमें से थोड़ा सा कपूर अर्थात चूर्ण चीनी की प्याली में डाल दीजिए। चीनी की प्याली में डालने पर जहाँ कपूर उपस्थित है उस कपूर के ऊपर कांच का बीकर लगा दीजिए और कीप के ऊपरी भाग जो खुला है उसमें एक रुई का टुकड़ा डाल दीजिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा रख के कीप के सिरे पर रुई की डॉट लगा दी। उसके बाद बर्नर को जला दीजिए और बर्नर को धीमी आंच पर अर्थात धीमे धीमे या धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ करें। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि जो कपूर चीनी की प्याली में इकट्ठा हुआ था वह धीरे धीरे ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। वहीं जहाँ रुई का टुकड़ा लगा हुआ है उसके आसपास ठंडा वाष्प उपस्थित होने के कारण कीप की भीतरी दीवारों पर वह वापस पदार्थ के वाष्प रूप में संघनित अर्थात वापस ठंडा होकर इकट्ठा होना लग जाता है, अर्थात कीप की दीवारों पर एकत्रित हो जाता है। इस प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि कुछ पदार्थ ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में बदले जा सकते हैं, और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ या ऊर्ध्वपातन गुण वाले पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था पर दाब का भी प्रभाव होता है। दाब परिवर्तन पर प्रभाव हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु पर दाब बढ़ाया जाता है और तापमान घटाया जाता है तो वह वस्तु गैस से सीधी द्रव में बदल जाती है। दाब परिवर्तन पर प्रभाव, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करते हैं तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर आपके घरों में पाई जाने वाली एलपीजी सिलेंडर में जब गैस के कणों को दबा दबा कर भरा जाता है तो उसके कणों के मध्य का रिक्त स्थान कम हो जाता है, और रिक्त स्थान कम होने के कारण उसके कण बहुत ही अत्यधिक नज़दीक आ जाते हैं, अर्थात दाब बढ़ने के कारण उनके मध्य का आकर्षण बल के कारण को अत्यधिक नज़दीक आने के कारण उनका आकार छोटा हो जाता है और वह गैस रूप से द्रव रूप में बदल जाता है। वहीं उस एलपीजी सिलेंडर से यदि अपन थोड़ी सी गैस निकालें तो आप देखेंगे कि वह गैस बहुत अत्यधिक मात्रा में ठंडी होती है, यानी उसका तापमान बहुत कम हो जाता है। यदि किसी वस्तु के ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं, और गैस के कण नज़दीक आने के कारण ही जैसे कि शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, जिसके लिए हमें बिना द्रव अवस्था में बदले हम ये कर सकते हैं, जिसके लिए हमें दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर अर्थात 1 वायुमंडलीय दाब करना होगा, जिससे एक शुष्क बर्फ
ठोस से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल सकता है, जिसके लिए हमें 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दाब और तापमान के प्रभावों से पदार्थों की 3 अवस्थाओं का अंतर व रूपांतरण संभव है, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसे बदल सकते हैं। जैसे कि ठोस को द्रव में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। वहीं द्रव से उस पदार्थ को गैस में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वहीं गैस को ठोस में बदलते हैं तो गैस से सीधा ठोस में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को भी ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। वहीं दूसरी प्रक्रिया में जब द्रव ठोस में बदलता है तो उसे जमना कहा जाता है। जमना यानी वह पदार्थ उसमें जम गया, जैसे बर्फ़ का जमना। द्रव से बर्फ, पानी से बर्फ़ का बनना जमना कहलाता है। वैसे ही ठोस का गैस में बदलना भी एक ऊर्ध्वपातन का गुण है। वहीं गैस से द्रव में बदलना सघनन प्रक्रिया है, जैसे कि वाष्प से बादलों का निर्माण। वाष्प से बादलों का निर्माण भी एक सघनन प्रक्रिया है। अर्थात दाब और तापमान के प्रभाव पदार्थों से तीनों अवस्थाओं में रूपांतरण संभव है। उन रूपांतरणों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से अर्थ है जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो वाष्प के रूप में, अर्थात जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिलता है। यह एक सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों की में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लग जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे कि पानी या किसी वस्तु को जब हम धूप में रखते हैं तो धीरे धीरे वह धूप की अधिकता के कारण धीरे धीरे वह पानी वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कह सकते हैं, जिसमें वह कण क्वथनांक से कम तापमान पर भी वाष्प में बदल जाते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वे बहुत आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं। क्योंकि सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा, क्योंकि जब तापमान पर गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, तापमान अत्यधिक गर्म होगा, तो गर्म होने के कारण उनके कणों का आकर्षण बल आसानी से मुक्त हो जाता है और आसानी से मुक्त होने के कारण वह वायुमंडल में उपस्थित तापमान, अर्थात उसके क्वथनांक के तापमान से कम पर ही वह एक भाग से दूसरे भाग में बदल जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कि आप किसी कपड़े को जितना अधिक फैला कर रखते हैं वो उतनी ही आसानी से सूख जाता है। जैसे कि आपके पास उपस्थित किसी 1 मीटर के कपड़े को आपने फोल्ड करके, अर्थात 4 बार फोल्ड करके सुखाया तो उसे सूखने में अधिक समय लगेगा। लेकिन यदि आपने उस 1 मीटर के कपड़े को पूर्ण रूप से खुला करके सुखाया तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण वह बहुत आसानी से सूख जाएगा, क्योंकि उसका वाष्पीकरण अर्थात वाष्प में बदलना बहुत तेज़ी से होता है। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अर्थात जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा कणों के मध्य की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा के कण बढ़ने के कारण पदार्थ आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा। तीसरा, आर्द्रता, अर्थात वायुमंडल में उपस्थित नमी या पानी की मात्रा। तो जैसे जैसे वायुमंडल में पानी की मात्रा अर्थात आर्द्रता अगर हवा में अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। वहीं पानी की मात्रा वायुमंडल में कम है तो अर्थात ज़्यादा आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, और कम आर्द्रता यानी पानी की मात्रा वायुमंडल में कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, अर्थात अधिक पानी वाष्प के रूप में बदल जाएगा। वहीं वायु की गति। जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती है वाष्पीकरण की गति भी बढ़ती है। वहीं हवा की गति कम होती है तो वाष्पीकरण की गति भी कम हो जाती है। जैसे कपड़े सुखाने पर तेज़ हवा चलने पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहीं धीमी हवा में कपड़े आसानी से नहीं सूखते। वहीं आर्द्रता का उदाहरण समझें तो बारिश के समय में कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं, क्योंकि उस समय वायुमंडल में पानी की मात्रा अर्थात आर्द्रता अधिक होती है। लेकिन गर्मियों में जहां वायुमंडल में पानी की मात्रा कम होने के कारण कपड़े बहुत ही तेज़ी से सूख जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण से शीतलता भी महसूस होती है, क्योंकि जैसे जैसे वायुमंडल में उपस्थित पानी बढ़ता है तो मौसम अर्थात मौसम में शीतलता
उत्पन्न होती है और इसी वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इसी अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब एक पानी की एक गिलास लीजिए जिसमें बर्फ़ के टुकड़े डालिए, तो बर्फ़ के टुकड़े रखने पर आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात उस बर्फ़ की कांच की गिलास के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है। ये पानी शीतलता के कारण एकत्रित होता है। वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण भी हम समझ सकते हैं। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं, एसीटोन से अर्थ है नेल पॉलिश रिमूवर। जब महिलाएं नेल पॉलिश लगाती है और उस नेल पॉलिश को हटाने के लिए जिस रिमूवर का उपयोग करती है वह एसीटोन है। उस एसीटोन को जब हमारे हाथ से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित किया जाता है तो इसी कारण हमारे हाथ पर शीतलता महसूस होती है। वहीं गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक होता है। पसीना अधिक होने के कारण सूती कपड़े आसानी से पानी का अवशोषण कर लेते हैं और पानी का अवशोषण होने के कारण पसीना अवशोषित हो जाता है और अवशोषित होने के कारण सूर्य की गर्मी में यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और वायुमंडल में चला जाता है और वाष्पीकरण से शीतलता होती है और इसीलिए हमें गर्मी में सूती कपड़ों में आराम प्राप्त होता है। अर्थात गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े मैदानों में पानी छिड़का जाता है ताकि उस पानी के कारण बनने वाली वाष्प उस वायुमंडल में मिल जाए और वायुमंडल में मिलने के कारण वायुमंडल शीतल हो जाएगा। शीतल अर्थात ठंडा हो जाएगा और मौसम ठंडा होने के कारण लोगों को वहाँ ठंड महसूस होती है, अर्थात ठंडापन महसूस हो। पानी मैदानों में ऊर्जा अर्थात गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदलता है, जिससे वह आसपास के मौसम को ठंडा कर देता है। इसलिए गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कने का कार्य करते हैं। आज के गृह कार्य में पदार्थ की अवस्थाओं पर ताप का प्रभाव लिखिए। पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव लिखिए। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन गुण वाले यौगिकों का उदाहरण लिखिए। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? ये किन किन कारणों पर निर्भर करता है? लिखिए। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत।